तो पहली बात एक चीज़ याद रखना कि कल मतलब कल तो ऐसे चांस कम ही है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2-3 चीज़ें करवा दूँगा। तो ये मान के चलो कि सैटरडे तक आप सैटरडे को क्लास होगी पहली बात, क्योंकि संडे को आपका सीसीएट का टेस्ट होगा, फुल टेस्ट। ये बात याद रखना, ठीक है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 2:30 बजे वाली टाइमिंग पे दो तो ज़्यादा अच्छा है, और संडे की संडे आप टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। और जो अपने सेक्शनल टेस्ट है जो करना चाह रहा हो भाई, जिसका ज्योग्राफी मान के चलो रिवीजन हो गया, कंप्लीट इकोनॉमी जो भी है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो जो पढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग अपने सेक्शनल जो टेस्ट का टाइमिंग है वो अपना 9:30 से 11:30 दे सकते हो। पर मेरी तरफ से सीसीएट का टेस्ट तो रहेगा, मतलब वो मैं भेज दूंगा। सेक्शनल तो मैं भेज ही चुका हूँ, विजन के सारे टेस्ट आप लोगों को। एक आध दो टेस्ट बचा वो मैं भेज दूंगा कि 20 तक मैं कंप्लीट भेज ही चुका हूँ। 21 और 22 23 बचा है, जिसमें 22 भेज चुका हूँ। 21 वो थोड़ा इंग्लिश में था, तो इंग्लिश वालों को तो मैं बता ही दिया था कि वहाँ से उस वेबसाइट से देख लेना। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं भेज दूंगा। तो 22-23 से सेक्शनल आता है, 24 से फुल टेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, देखता हूँ मैं कल देखता हूँ, ट्राई करता हूँ एक बार। 24 तारीख को जो विजन का जो फुल टेस्ट आया है ना, सॉरी 24 नंबर टेस्ट, तो सब लोग ट्राई ये करो कि एक फुल टेस्ट देके देख लो, अपना एनालिसिस करके देख लो भाई कितने नंबर आ रहे हैं जीएस में, तो ताकि तैयारी का पता लगेगा आप लोगों को। हाल तो बुरा ही रहेगा पर उससे मान के चलो एक आइडिया तो लगेगा ना कि आप कितने 24 को आ रहा है क्या? 24 नहीं, मतलब 24 नंबर टेस्ट है, ये आ चुका है। अच्छा ठीक है सर, जैसे मैंने कल 1 दिया था उसी सीरीज में 24 ये फुल टेस्ट है जीएस का। अच्छा, तो सर मैं आप ये बताओ, मैं 1 तो मैंने दे दिया, उसके आंसर सॉल्यूशन मैंने पढ़ लिए कल पॉलिटी का जो आपने स्कोरिंग बताई थी। उसके अलावा मैं सेकंड दूं पहले या पहले 24th दूं नंबर का? अभी तो 2-3 दिन है ना, टाइम तो दे लो सेकंड। अच्छा, सेकंड दे लूं? हाँ, तो कल मैं सेकंड के सिलेबस पढ़ के सेकंड दे दूंगा। हाँ वो मैं आपको भेज चुका हूँ, वो पर्सनल पे आपने चेक भी कर दिया, वो ये ठीक है। तो वो दे लेना। तो मेरा मानना है कि इस संडे आप सब लोग जो है ट्राई करना कि जीएस और सीसेट का फुल टेस्ट दे लो। अच्छा, इससे क्या ना, एक आइडिया लग जाएगा भाई आप कितने रसातल, मतलब कितने पानी में हो, कितना क्या है, ताकि एक मेहनत करने के लिए आप, एक होता है ना चेकअप, मतलब चेक मेथड, चेक एंड बैलेंस मेथड, तो आप अपनी तैयारी का एक आइडिया लगा पाओगे भाई कितने पानी में। देखो मेरा मानना है जैसे फुल टेस्ट में जिसके इस जीएस के मतलब विजन वाले टेस्ट में जिसके 100+ नंबर आए, तो समझ लेना उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ध्यान से समझ ला ये चीज़। सीसेट में जिसके 100+ नंबर आए, अपनी ईमानदारी से 2 घंटे बैठ के भी ओएमआर सब कुछ, ऐसा नहीं कि हाँ मैं देखा हूँ 3-3 घंटे में कर रहे हैं, कोई ओएमआर नहीं भर रहा है, ऐसे नहीं, विथ मतलब जैसे प्रॉपर एग्जाम की तरह। जिनके दोनों में 100+ नंबर आ रहे हैं तो समझ लेना उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब पीटी निकलने के पूरे चांसेज है। पहले बता रहा हूँ ये चीज़, मतलब 90% चांस है जिनका अगर 100 नंबर रहा। अब मान के चलो कि जिनकी रेंज जैसे जीएस में ये मान के चलो 40 से नीचे है जिनके नंबर, सीसेट में जिनके मान के चलो 50 से कम है, मतलब समझ दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन मान लो यहाँ 50 से, तो ये समझ लेना उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मतलब समझ रहे हो, सीरियसली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा है ये चीज़ भाई। डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बात ये है कि आप लोग अपने आप को एनालिसिस करके चलो कि मुझे कितनी मेहनत करना बाकी है। अब जिनके मान के चलो इस फुल टेस्ट में किसी का माइनस आ रहा है, सीसेट में भी माइनस में आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो 0 से भी कम आ रहे हैं, आएंगे, तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आते हैं भाई लोगों के नंबर माइनस में। तो ये चीज़ याद रखना, जिनके माइनस में नंबर आ रहे हैं, मतलब समझो जिनका, तो भाई कह तो तैयारी छोड़ दे, या फिर तैयारी करो तो भाई इतनी कि आलतू फालतू कुछ भी काम ना करें, तब जाके आप यूपीएससी प्री निकाल पाओगे जिनका माइनस में नंबर आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ अभी, ठीक। दूसरी कंडीशन, जिनकी मान के चलो कि लगभग ये मान के चलो 10 से लेके 30 नंबर के बीच में आ रहा है, मतलब ये माइनस वाले, मतलब समझ लो कि 10 से कम नंबर आ रहे हैं दोनों टेस्ट में, तो वो बहुत बुरा हाल है। तो उनको कि तो तैयारी छोड़ दो, फिर करो तो बहुत मेहनत करो। अब जिनका 10 से 30 नंबर के बीच में आ रहा है, तो वो भी लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। जीएससी सेट में जिनके 10 से 30 नंबर आएंगे तो सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हैं, या जो भी है सीरियस लेके तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है 30 से लेके 50 के बीच में रेंज, उनको ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस होने की ज़रूरत है कि हाँ कि हमारी तैयारी अभी बिल्कुल फेल होने के बराबर है,
पर हमें और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। अब मान के चलो जिनके 50 से लेके 70 के बीच में आता है, तो ये मान के चलो उनकी, मेरा मानना है कि लगभग 40% तैयारी हो चुकी है, पर 60% तैयारी करना बाकी है। ये हकीकत है। हो सकता है मेरा भी है ना इसी रेंज में रहेगा नंबर, अगर मैं दूंगा तो टेस्ट मेरे इसी नंबर में रहेगा, तो मतलब सबाई सी बात है बाकी है। और जिनके 70 to 100 के बीच में रहेंगे नंबर, ये मान के चलो उनका 50-50 तैयारी है, 50% तैयारी हो चुकी है और 50% तैयारी करना बाकी है। तो ये फॉर्मूला समझ लेना भाई, ईमानदारी से टेस्ट देना। पहली बात मेरा मानना कि इतना जज कर लेना कि ये नेगेटिविटी में मत चले जाना, बस ये जज करना है कि तुम्हें कितनी मेहनत करना बाकी है। जैसे अगर मैं भाई ऐसे घंटों में तो क्या ही डिवाइड करूँ, पर मेरा ये मानना है कि मतलब जिनके 100+ नंबर आ रहे हैं, तो अगर वो मान के चलो डेली 5-6 घंटे भी पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी मतलब पीटी हो जाएगा, ये श्योर है। जिनके 100+, दोनों में 100+ आ जाएंगे, तो डेली वो 7-8 घंटे भी पढ़ेंगे या 5 घंटे, मतलब कहने मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सबाइश बात है। जिनके 70 से लेके 100 के बीच में आएंगे, तो उनका ये है कि 8-10 घंटे डेली मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके पीटी निकलेगा, ठीक है। और जिनके मान के चलो 50 to 70 आ रहे हैं या 40 to 70 आ रहे हैं, तो उनको मान के चलो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो कवर कर पाएंगे। और जिनका मान के चलो कि भाई 10 से कम आ रहे हैं, तो वो तो 15 घंटे पढ़ेंगे ना, तब जाके काम चलेगा। मतलब पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को। देखो विजन के टेस्ट मेरा मानना है कि है ना, जो देखो मैंने एक चीज़ अनुभव किया है विजन का टेस्ट देखे, मतलब ऐसे घबराना मत, टेस्टों में तो मेरे कभी नंबर नहीं आए, पर मेरा मानना है कि जिनका एवरेज ऑफ नंबर, जैसे मान के चलो आपने विजन के सारे 35 टेस्ट लगाए और आपका उन 35 टेस्टों का एवरेज मान के चलो 70 से 80 रह रहा है, तो रियलिटी में बता रहा हूँ, हकीकत में एग्ज़ाम में आप अगर ट्रिक नहीं लगा पाए, तब मैं बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में आप देख लेना इससे ज़्यादा नंबर उल्टा कम ही आ जाएंगे, पर इस एवरेज मार्क्स से तुम्हारे ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, ये बात याद रख लेना। ट्रिक आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर ले तो हो सकता है कि यही स्कोर जो आपके विजन के टेस्टों में एवरेज इतना स्कोर आया है, तो 100+ हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ट्रिक लगा लिया तो एग्ज़ाम में। पर ये तभी है कि जब आप ट्रिक सीखोगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे। तो मेरा मानना है कि जब आप इतने नंबर लेने, मतलब विजन के टेस्ट में इतने नंबर लाने लायक हो जाओगे ना, तो मेरी ट्रिक तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, लगभग कम से कम भी तुम्हारे मैं बता रहा हूँ 20 से लेके 40 मार्क्स बढ़ाएगी। पर उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे पहुँचना है कि विजन के टेस्टों में आपके 70 से लेके 100 के बीच में नंबर आने लग जाए। तब जिनके मान के चलो विजन के टेस्टों में एवरेज ये रहा 50 से 70 के बीच में उनके नंबर आ रहे हैं, तो ट्रिक अगर मान के चलो लगा भी लेंगे, तब भी ये मान के चलो 80-90, तो वही कट ऑफ के बॉर्डर पे रहेंगे वो लोग। तुम्हें पता है कट ऑफ इतनी जा रही है, तो कट ऑफ की बॉर्डर पे ही पहुंच पाएंगे वो लोग, ये बात याद रख लेना। कट ऑफ निकल भी सकती है, नहीं भी निकले। मान के चलो कि जैसे मेरा साथ क्या होता 2024 में, मेरे वो आखिरी के जो 5 क्वेश्चन थे वो सारे सही हो गए थे, इसीलिए मेरा पीटी निकल गया था 2024 में। आपकी बार वही गलतियाँ हुई है कि तो क्वेश्चन पढ़ने में 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, CCET में प्रैक्टिस के कारण गलत हो गए, इसलिए मैं बाहर हो गया। क्योंकि सब ऐसी बात है, मेरी जो मेहनत है भाई समझ बात है, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई जितने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए उतने लेवल पे मैं मेहनत नहीं किया हूँ, तभी तो ये हालत नहीं था। हो ही नहीं सकता कि इतने साल एग्जाम देने के बाद में पीटी रुक जाए, ये नहीं होता जब सब सारी चीज़ें जानता हूँ मैं उसके बावजूद। तो लापरवाहियों का शिकार मैं खुद हुआ हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग भी हो। तो भाई पढ़ाई करने में उसमें लापरवाही मत करो, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो विजन के टेस्टों में फुल टेस्टों में 70-80 नंबर लाना शुरू कर दिया ना, मेरी टेस्ट ट्रिक एग्ज़ाम में अप्लाई कर लिया, आराम से 110-120 नंबर आएंगे। और जिनके मान के चलो विजन के टेस्टों में इनमें सब में 100 पार आने, मतलब फुल टेस्टों में 100 पार आने लग गया ना, तो 100% बता रहा हूँ ना, 130-140 नंबर जाएगा आपका। पीटी मतलब रुकेगा ही नहीं किसी हालत से। तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले बता रहा हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नंबर सिस्टम में देखो, थोड़ा नंबर सिस्टम को ये मत समझो, आपको नंबर सिस्टम में देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे LCM SCF ये सब लेके चलेंगे अपन, इसमें एवरेज लेके चलेंगे, अलग से टॉपिक नहीं मानेंगे। क्योंकि यूपीएससी ने आजकल क्या कर रहा है, वो 3-4 टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपके 2025 के क्वेश्चन जाके देखना, उसमें नंबर सिस्टम भी है, एवरेज भी है, सब कुछ है। तो अपना नंबर सिस्टम का थोड़ा दायरा बड़ा है, ताकि उससे मेरा मानना है अपने 30 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है, मतलब मिनिमम है ये, तो इतने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 30 से 35 क्वेश्चन, तो अपन उस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नया कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। एवरेज जो आप लोगों ने किया भी होगा बचपन से लेके बहुत बार। तो देखो एवरेज जो होता है, एवरेज की हिंदी में औसत बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये अलग से यूपीएससी के लिए टॉपिक नहीं रह गया, आजकल यूपीएससी नहीं पूछता है। अब वो आजकल क्या कर रहा है ना, यूपीएससी 2-3 चीज़ों को मर्ज करके है ना वो क्वेश्चन बना रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आपको मतलब अब ये है कि एचसीएफ एलसीएम भी आना चाहिए, एवरेज नंबर सिस्टम क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए। तो ये रेशियो सब मिला के एक टॉपिक बनता है अलग से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पदों का कुल योग, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पदों की कुल संख्या। सर एक बार इसको इंग्लिश में बोल दो ना, पदों का कुल योग तो सम हो गया और संख्या नंबर हो गया। हाँ। तो पदों को क्या बोलेंगे सर? पदों को क्या टर्म बोलते हैं ना शायद, एक बार इंग्लिश में बता दो। शिवानी क्या बोलते हैं, टर्म ही तो बोलते हैं ना। मैं नोट्स बना रहा था इसलिए कह रहा हूँ। अरे तो तुम्हें एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता मुदित? सर मालूम है, इसको इंग्लिश में क्या अरे बोलेंगे? आपको नहीं, आपको क्या पता वो बताइए। टर्म ही बोलेंगे सर। ये मालूम है कि जितना टोटल होता है उसको टोटल संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। शिवानी तुम्हें क्या पता है एवरेज का फॉर्मूला? हाँ सर, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय मतलब वो टोटल नंबर्स, मतलब कितने डिजिट्स थे और मतलब नंबर्स थे और उसका सम। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान के चलो आपको पूछा सही है सर, पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या होता है। चलो ठीक है, ये देखो जैसे ये है, इसका मुझे एवरेज ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये टोटल पद हो गए अपने पास, ठीक है। टोटल पद कितने होंगे? 5 हो गए अपने पास। इनका योग 10 20 30 30 60 60 100 150। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 30। समझ में आ गया? अरे बताइए, औसत समझ, ठीक है। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, पर मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से समझना। जो यूपीएससी कभी अब ये नहीं पूछेगा, ये गए जमाने बच्चों के, इस तरीके से नहीं पूछ लेगा इसका औसत निकाल के बता दो। अब जो यूपीएससी आजकल थोड़ा बहुत यूज करती है वो मैं सारी चीज़ें सिखा देता हूँ, ध्यान से सीखना, ये बात याद रखना। देखो सबसे पहली चीज़, यूपीएससी क्या करता है आजकल, वो आपको ऐसे नहीं देता है, अब वो आपको दे देगा कि पदों का कुल योग या पदों का कुल योग निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलो ये आपसे पूछ रहा है, तो सब एक सी बात है, आपको एवरेज दिया है, जैसे एवरेज अभी जो निकाले थे अपन 30 दिया है, और पदों की कुल संख्या दे दी है 5। तो पदों का कुल योग कितना आ जाएगा? 150। समझ में आ गया? तो अपन ने औसत भी निकाल लिया, पदों का कुल योग भी निकाल लिया। अब मान के चलो कभी ये पूछ ले पदों की कुल संख्या कितनी है, तो पदों की कुल संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब इसी फॉर्मूले को आपको रिवर्स यूज करते रहना इधर इधर, मतलब ये देखो कुल संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब पदों का कुल योग कितना था? 150। एवरेज कितना आ रहा था? 30। तो ये देखो 5 आ गए पद। समझ में आया? अरे बोलिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है एक बार ये पदों की कुल संख्या वाला बता दो। अरे देखो पदों की कुल संख्या निकालनी है अपन, देखो तो ये आपको वर्ज गुणन आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ इसको वही तो बोलते हैं। तो ये निकालना है अपने को, तो ये इधर चले जाएगा और एवरेज नीचे आ जाएगा। तो मैंने वही तो किया है। पदों का कुल योग कितना था? 150, और वो एवरेज कितना आया था? 30। तो इसको जब के सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पदों की कुल संख्या 5 आ गई ना। ठीक है, टेंशन मतलब क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। हाँ किसना क्या बोले थे, बोलिए। हेलो सर, नेटवर्क इशू था। ये जो आपने पदों की कुल संख्या करके जो बताया है 150/30 वाला, एक बार बता दीजिए। इधर देखो पदों की कुल संख्या निकालना है। देखो पदों की कुल संख्या निकालना मतलब जो निकालना होता है वो इधर होता है ना, तो अपन वर्ज गुणन कर लेंगे, ठीक है। तो पदों की कुल संख्या उधर चली जाएगी, एवरेज नीचे आ जाएगा, पदों का कुल योग ऊपर हो जाएगा। तो पदों का कुल योग कितना था? 150, ठीक है। और औसत कितना आया था अपना? 30। तो ये इसको जब सोल्व करोगे 0 0 कट गया, 3 पंजे 15। तो पदों की कुल संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई ना। समझ में आया? ओके।
ठीक है। अब देखो, ऐसे तो रियलिटी में बस एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज का, पर मैं मतलब देखो यूपीएससी में क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें क्लिक कर जाए तो मैं कुछ कुछ चीज़ें वो सिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग एग्जाम में वो चीज़ें अगर आपको देखने को मिले तब आपको कैसे याद करना। अब ध्यान से समझना, जब मान के चलो नेचुरल नंबर दिया हो, जबकि यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं सब चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान समझना। जैसे नेचुरल नंबर दिया हो 1 2 3 4 डैश 20 तक दिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये याद रखना सीक्वेंस में हो, ऐसा नहीं कि बीच में गायब हो जा रहा है, सीक्वेंस में होना चाहिए, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब इसका औसत निकालने को बोले, अब देखो अब मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं 2 मेथड सिखाऊंगा आपको। पहला मेथड, जो अपन फॉर्मूला तो पहले पदों का योग करेंगे। अब मुझे बताओ प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सना बताइए। mn + 1/2। हाँ ठीक है। अब देखो ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 20 तक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? शिल्पा बताइए, शिल्पा पद कितने हो गए? जी सर। टोटल पद कितने हैं इसमें, 1 से लेकर 20 तक कितने पद है टोटल, कितनी संख्याएं हैं सर? 20। समझ में आ रहा है सबको? अब ये देखो, अब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, तो n बराबर मतलब 20 × 21/2 / 20, ठीक है। तो ये देखो 2 चाहो तो इसको 20 को 20 काट लो, ठीक है। अब डायरेक्ट 2 को 21 में 2 से डिवाइड कर दो तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये तरीका था, ध्यान से समझना, जो अपन जो मतलब अब ये देखो ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, तो ये आना चाहिए, इसलिए मैं बोला ना नंबर सिस्टम भाई आजकल सब चीज़ें मिली जुली है, तो आप इन चैप्टर को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो दूसरा मेथड जो बहुत ईजी है, सेकंड मेथड। मान लीजिए चलो आपके एग्जाम में फॉर्मूला याद ना रहे, पर याद रखना ये कब लगेगा, जब सीक्वेंस में दिया हो नंबर, नेचुरल सिस्टम दिया हो, याद रखना, ठीक है। अब देखो जैसे अब ये इसका सेकंड मेथड है कि एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो पदों का योग, अब एक चीज़ ध्यान समझना, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद उनको जोड़ लेना। प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद क्या है 20, टोटल पदों की संख्या कितनी है 20, तो 21 नहीं सॉरी मतलब यहाँ पे पदों की संख्या नहीं, फॉर्मूला अलग लगेगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, तो एवरेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप करोगे तो 21/, ये क्या हो रहा है 21/2, तो इसका भी एवरेज कितना है 10.5। पर ये कब लगेगा ये फॉर्मूला? तो सर अपन इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे मतलब वो ऐसे ही दिए हुए नंबर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। अरे ऐसा सिली होता है सर मैं थोड़ा सा नहीं देख पाई। क्या नहीं देख पाई बताइए? सर कॉल आ गया था, पता नहीं आपने क्या बताया। अरे भाई तुम्हारे लिए क्लास में ये सिर्फ उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें, भाई क्लास करो, क्लास में ध्यान दीजिए ना। ये देखो सेकंड मेथड, ध्यान से देखिए, एवरेज जो है इसका पूछ रहा, तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है ये रहा, प्रथम पद जब ये कब अपन सीक्वेंस में हो एक चीज, और अंतिम पद, ठीक है, नेचुरल नंबर सिस्टम होना चाहिए, वो याद रखना बाई 2। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना था 1, ठीक है, और अंतिम पद कितना था 20, तो 20 और 21 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 20 और 1 को जोड़ो तो 21 हो गया, 21 को 2 से डिवाइड करोगे 10.5 आंसर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, ये एवरेज का फॉर्मूला कब लगेगा, जब सीक्वेंस में नंबर सिस्टम दिए हो, ठीक है। ऐसे तो उस तरीके से हम निकाल सकते हो, पर फिर उस चीज़ के लिए आपको फिर ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बात याद रखना। चलो तो ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ें आपको भाई माइंड में याद रखना है ये चीज़। अब देखो एक और चीज़ है जिसमें आप डायरेक्ट जो है औसत निकाल सकते हो। जैसे अब की बार भी ये चीज़ है ना लग रही थी एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2025 के एग्जाम में। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान से समझना। अरे भाई जिसको ना जहाँ नहीं समझ में आए वो उसका कारण ये होना चाहिए तुम समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इधर उधर भाग गए हो ये काम नहीं चलेगा भाई, क्लास में उपस्थित रही, ठीक है। देखो 13, 14, 15, 16 और 17 ध्यान से समझना ये चीज़। अब इसका अपन एक तो वही तरीका है एवरेज निकालने के लिए, पदों का योग करोगे, कितने पद है डिवाइड करोगे, एक तो ये तरीका है जो अपन जानते हैं। पर याद रखना डायरेक्ट भी अपन जो है औसत निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से समझना।
कि जब इनका डिफरेंस मतलब सेम होना चाहिए, पहली बात ये चीज़ याद रखना, इनका अंतर जो है सेम होना चाहिए। तो सबका सेम है, मतलब सब सीक्वेंस में है ना, 13, 14, 15, 16, 17। तो जो मध्य पद होगा, मध्य पद के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब मध्य पद ही जो है वो औसत कहलाएगा। अब देखो मध्य पद निकालने का, देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ये बचा जो पद है ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा औसत। ये चीज़ याद रखना। अब जब ये चीज़ याद रखना, ये कब होगा, जब ये इस टाइप जो सीक्वेंस में जो संख्या दी होगी ना वो ओड नंबर हो। तो ये ओड में हुआ ना, देखो अपन 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, एक जो बीच में बचा वो डायरेक्ट अपना औसत आ गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एक तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अंतर जो है सेम होना चाहिए तभी लगेगा, ये चीज़ ऐसे नहीं लगता है। ठीक, परंतु अगर मान के चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ध्यान से समझना ये चीज़। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, जैसे मान के चलो मैंने 10, 11, 12, ठीक है, 13, इधर देखो 8, 9, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, 13, 14, 15। अब ये संख्या देखो विषम नहीं है, सम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी बात, इनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। हाँ, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब जब ओड नंबर आ रहा था, संख्या ओड थी, तो अपन तो हटा के बीच में जो बचता है उसको निकाल लेते थे। अब इसमें क्या करोगे, स्वाभाविक सी बात है, इसमें देखो 8 है तो अपन 3 तो हटा सकते हैं ना। ये देखो 3 मैंने इसको हटा लिया, 3 मैंने इसको हटा लिया। अब ध्यान से समझना, 4 हटाओगे तो बीच में कुछ संख्या ही नहीं बचेगी ना। तो अपन कितने मैक्सिमम हटा सकते हैं, 3 हटा सकते हैं। जो ये जो बीच में बची है, बीच में 11 + 12, इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। समझ में आया, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 23/2, 23/2 को करोगे तो 11.5 आंसर। समझ में आया ये चीज? अरे बोलिए बोलिए जल्दी। सर ये एक चीज बताओ मुझे इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। सर पहला कॉन्सेप्ट आपने बताया कि मिडिल टर्म जब होगी, ये नहीं, नीचे अभी 13-14 वाला नीचे। हाँ सर, इसमें आपने बताया कि मिडिल टर्म को जब औसत मानेंगे जब 2 कंडीशन में, एक तो डिफरेंस सेम हो और दूसरा ये सब ऑड नंबर हो। अरे ऐसा नहीं है, ओड कहाँ है, सारे 14 नंबर नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे भाई ऑड आपने यहाँ ऑड लिखा है ना। अरे ओड मतलब टर्म इसमें देखो 5 है ना, इसमें पद टर्म 5 है ना। वो ओड है। यहाँ पे देखो ये 3, 3, 6, 8 है, तो है टर्म जो है टर्म पद मतलब। अच्छा, ऑड नंबर ऑफ टर्म। हाँ ओ मैं इसको समझ रहा हूँ कि वो ऑड, वही ना, मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, और जब इवन हो, इवन में तो अपन बीच वाले 2 को लेंगे। अच्छा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स पद, जैसे 1, 2, 3, 4 में कितने नंबर हैं? 4 हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं? ऐसे। ओके, ठीक है। मैं ना नोट कर रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जैसे मान के चलो यहाँ पे अपन एक का डिफरेंस देख रहे हैं। जब मान के चलो 2 वाला डिफरेंस देखते हैं अपन, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब देखो यहाँ पे टर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टर्म जो है इवन है। ठीक है, तो इवन है तो मैं पहले बताया था 3 को साइड में कर लो, क्योंकि 8 है ना, 3 को साइड में कर लोगे आप। उसके बाद में जो है 16 + 18, इसको जोड़ लो आप, तो 16 + 18 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 34। 34 का 2 से करोगे 17 आंसर। बस ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कितना भी हो, पर याद रखना कि सब में जो है डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? अरे बोलिए, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन कीजिए तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करोगे, तब थोड़ा उसको सोल्व करते हैं अपन। यूनिटी ISC सेट पैच सेट। और वो बुक जो है आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से। इस बुक से दृष्टि से अपन, मैं यहाँ क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा आपको, तो दोनों काम हो जाएंगे। दृष्टि की बुक कहाँ गई? मैंने PDF कल पता नहीं मैंने अपडेट किया, गायब हो गया क्या सब चीज़ें? भेज दो आपको।
ये नहीं, मिल गया मिल गया। फिर भी मैंने आपको भेज दिया। अरे तेरी तो ये क्या गड़बड़ हो रही है। कुछ तो मामला गड़बड़ा गया। सर मैंने आपको भेजी है, आप यही व्हाट्सएप पे। अरे व्हाट्सएप पे भेजने से खुल क्यों नहीं रही है? रुको, अरे जस्ट इंग्लिश में भेजा ना ये। रुको, हिंदी में चाहिए ना अपने। हाँ मेरे पास तो इंग्लिश ही है सर, आपने ये भेज। रुको एक मिनट, यहाँ मिलेगी ये बुक। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? मैंने अपडेट कर दिया ना इसीलिए। इसी से सर हम भेजे, क्या हो गया? ये भेजे क्या आपको, सेंड करें? भेजो भेजो, अगर है तो। वही ओपन नहीं हो रही ना, गड़बड़ हो रहा वो मामला। दृष्टि से सेट भेजेंगे तो यहीं से अगर मिल गया मिल गया मिल गया, रहने दो, मिल गया। पर बात ये है ना कि ओपन क्यों नहीं हो रही? ओपन होना चाहिए ना। गड़बड़ गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इस फाइल में विंडर सेविंग, ये क्या आ रहा है भाई? चलो ठीक है, हो गया ओपन। चलो आ जाइए, तो क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाओ फटाफट। एवरेज नंबर कौन सा टॉपिक है? 13 नंबर पेज पे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ मैं, फटाफट कीजिए। चलो पहले एक ऐसे करते हैं ना, 5-5 का बनाते हैं। 1 से लेके 5 तक कीजिए फटाफट। सबसे बनने चाहिए भाई ये क्वेश्चन, अब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस हाँ ये है कि प्रीवियस ईयर जो मैंने नंबर सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ें सिखाई है वो थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। 1 से 5 तक करो, 1 से 5। ये मान के चलो एवरेज वाला चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया है। यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नई चीज़ें होगी तो वो अपन सीख लेंगे। चलो हाँ, एक चीज़ और मैं ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने अलग से लिख के रखे अपन इन चीज़ों का। चलो ठीक है, फिर बता दूंगा एक बार। चलो अपन फटाफट क्वेश्चन करो। और आज मैं ना कुछ होमवर्क दूंगा, वो कर लेना भाई, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा कल क्लास में आए तो बिना उसको किए। सर राजीव यादव में से तो दोगे होमवर्क? क्या हो गया? सर वो यादव वाली सर की बुक में से तो दोगे? नहीं और क्यों, कौन सा? वो मैं दूंगा ना भाई। तुम डिसाइड करोगे क्या होमवर्क क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा? मैं डिसाइड मैं करूंगा। पूछ रहा हूँ। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप भी। 5 क्वेश्चन हुए किसी से? और जो ये ऑफलाइन क्लास देखते हैं ना भाई, कुछ फ़ायदा नहीं होगा सी सेट। पता नहीं क्या आंसर जो हो रहा था क्लास, लाइव क्लास करने। लोग तो लाइव क्लास के लिए पैसा देते हैं भाई। ऐसे तो मेरा समझा रिकॉर्डिंग क्लास तो भाई तुम जिस कोचिंग की चाहो उस कोचिंग की मिल जाती है टेलीग्राम पे। क्या ही फ़ायदा है? सर हो गए सर। लोग लाइव क्लास के लिए पैसे देते हैं भाई। सर हमने भी तो दिए लाइव क्लास के लिए, तो जो दिए मैंने तो।
तो और किसी से नहीं बने क्या? क्या कर रहे हो? इन इजी क्वेश्चनों में अटकोगे क्या तुम लोग? बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। मैं भी बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ तुम लोगों के साथ में। हाँ सर, आप भी बनाओ, हमें मोटिवेशन मिलेगा। डिमोरलाइज भी हो सकते हो, मोटिवेशन की कोई जरूरी नहीं है उसमें। क्यों सर डिमोरलाइज क्यों होंगे? अगर डिमोरलाइज ही होना होता तो फॉर्म नहीं भरते अब की बार। हाँ, और क्या भाई, 2 बार नहीं हुआ, उसके बाद भी तीसरी बार भी फॉर्म भरा है, तो फिर कहाँ से डिमोरलाइज होंगे? अच्छी बात है। थिंक पॉजिटिव। चलो, ईमान से किसी से बना, और किसी से नहीं बना क्या? बना रहे हैं सर, अभी 3 बन गए। शिवानी से बन गया होगा। मुझे तुम इतना जल्दी कैसे बना ली? क्या आंसर टाप के नहीं लगे तुम? कैसे टापूंगा? आप भी कैसे बात कर रहे हो सर? कोई आंसर कैसे टापूंगा सर? ये दृष्टि में इसकी प्रैक्टिस कर रहे भी है इसलिए या तो। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। हो गया हो गया। गलत नहीं होना चाहिए, बात याद रख लेना, चेक कर लो एक बार। सर गलत सही तो आप बताओगे ना। ये बात भी सही है। मेरे को टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं दिमाग में कर रही थी इसको। अच्छा, सर मैं एक चीज देख रहा था सर, वो वाली साइट पे मैं देख रहा था सर, उसमें मेरे में शो कर रहा है आखिरी जो पेपर है वो 20, क्वेश्चन नंबर 20, पेपर नंबर 20। आप 24 बोल रहे थे, वो मिला नहीं सर। अरे हाँ, उसमें शो नहीं कर रहा होगा। तो सर 24 आप भेज दोगे? हाँ, मैं भेज दूंगा। क्योंकि फिर संडे को आप कह रहे हो ना कि सी सेट के साथ साथ वो जीएस भी दे दूं, तो वो दोनों ही दे देता हूँ। वो तो मुझे मेरे लेवल पे दे के आपको स्कोर बता रहा है ना। ठीक है, तो वो आप वो 24 वाला मिल नहीं रहा था मुझे, इसलिए। और 20 वाला मैंने देखा वो ज्योग्राफी का है, या एक उसका है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का, तो इसलिए आप भेज देना सर।
टी शर्ट के साथ। सर मैं एक्चुअली मेरे दादाजी से तुरंत काम करने में बिलीव करता हूँ, चाहे गलत करूँ सही करूँ, पर जैसे आपने बोला तो मैंने तुरंत देख लिया। चलो ठीक है, अभी तक भी नहीं बना इसका मतलब गड़बड़ हो रही है। मैंने बना लिया, तुम लोग नहीं बनाया, इसका मतलब बन गड़बड़ गया है। सर। तो फिर बोल का ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, पहले का आंसर बताइए सब, मैं बताऊं? बताइए सब। सर पहले एक बता, मुझे तुम बताओ, फिर सब बता देना, सबका कुछ अलग आए तो बताना। हाँ सर बताइए। आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन। किसी का अलग आ रहा है इसके अलावा? नहीं। चलो ठीक है, दूसरे को बताइए मुझे। बी ऑप्शन है 10। इसके अलावा किसी का आंसर आ रहा है 10 के अलावा? भाई यही बोल आ रहा देना, है। बोल देना जिसका अलग है। नहीं सर। चलो ठीक है, नहीं। थर्ड का क्या आ रहा है मुझे? सर 23, डी ऑप्शन। 23। किसका इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है? मेरा भी यही आ रहा है। मतलब जिसका अलग आए वो बताना। चलो मतलब सबका सही है। 4 नंबर क्या आ रहा है मुझे? सर मुझे इसमें डाउट है, मेरा 7 आ रहा है। तो इसमें मेरा 6.5 सर मैंने नहीं बनाया है ये वाला। मेरा भी 7 आ रहा है सर। 7 ही है भाई इसका मार्क्स। तो सर मैंने नहीं बनाया। मुझे तुम्हें डाउट है तो कैसे है तुम्हें? सर डाउट ऐसे है कि सर इसमें रिपीट। चलो ठीक है, अभी 5 करते हैं। 5 बताइए, 5 का क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर बी है मेरा। आज किसका बी के अलावा आ रहा आंसर? अरे बताइए, मतलब सबका सही है ये 5 नंबर? शिल्पा तुम्हारा कितने आ रहा है? नंबर 9.6। डी है सर। 9.625। चलो ठीक है, तो फोर्थ शिवानी का गलत हुआ है। और किसका? अच्छा, सर मैंने नहीं बनाया। और हिमांशु है, हिमांशु यहाँ पे, हिमांशु भाग गया क्या? चलो देखिए, नहीं सर, ये फोर्थ नहीं बना सर, ये फोर्थ। और सब सही था ना? हाँ बाकी सब सही है सर। चलो ठीक है, अब देखो फोर्थ सब देखो, एवरेज का निकालना है तो ये बोल रहा है कि जो है 5 जो है 100 बार है, 8 जो है 200 बार है, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300। ठीक, अब आगे देखो, ये 5 को अब तुम चाहो तो 100 बार जोड़ोगे तो पागल हो जाओगे भाई। 5 को लीजिए कॉमन, तो ये कितना 1 + 1 1 1 100 बार बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? 100 हो गया ना। 1 को 100 बार जोड़ोगे तो कितना हो गया? 100। तो 5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 8 कॉमन ले लेना। फिर 1 जो है कितनी बार? 200 बार। तो 1 को 200 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 200। 800 को 200 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1600। तो 1600 5 2100। 2100 में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 सत्ते 21। तो ये मुझे बताइए शिवानी, तुमने क्या किया था जो तुम्हारा 6.5 आ रहा था? बताइए। मैं बताऊं मैंने क्या किया था। अब यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा ये इवन बार आ रहा है और इसमें जो गैप है वो 0 का है, तो मैंने 5 + 5 / 2 किया। ए तो मेरा भगवान, 5 सुना तो सही इधर 5 आ गया। तो लगा चलो अब इसको भी करते हैं, 8 8 कॉमन है, तो मतलब 8 + 8 / 2, तो मेरा आ गया ठीक है 8। तो 8 + 5 / 2, तो मेरा आ गया 6.5। भाई ये लॉजिक है ना कि ये बताना मत दोस्तों को। हाँ, ये बताने योग्य है ही नहीं। चलो ठीक है, और क्या आप समझ में आ गया? शिल्पा, हिमांशु? जी सर, जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। 6 से लेके 10 तक की 11 तक, 6 से 11 तक कीजिए फटाफट। अब देखना, जो ध्यान से नहीं करेगा गलती करेगा। सर इसमें ना मुझे ये 7 वाला समझा देना।
अरे आप करिए भाई, अभी क्या समझा देना भाई, नहीं आ रहा तो ठीक है, पर क्यों नहीं, ये तो आपकी बार है ना, तुम्हें पता है एवरेज का क्वेश्चन ऐसे आया था वेरिएबल वाला ही 2025 वो में। ठीक है, पर ये जहाँ ए बी और ये बी एक्स वाई आ जाता है ना, वहां मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। हाँ सही में सर। अरे ठीक है चलो कोई ये नहीं, क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए। हो गई सर। सारे हो गए? 10 तक बताए थे सर। 11। ठीक है सर 60 को छोड़ के सारे हो गए। करिए करिए सब करिए।
होगी यार तो। और बताइए किस किस से हुआ? शिवानी, शिल्पा, हिमांशु कहाँ गए? क्या हुआ शिवानी, नहीं हुआ क्या? मैं वो वाला कर रही हूँ, एबीसी वाला। वहीं पे अटकी हुई हो? बाकी हो गई। चलो ठीक है, फिर रहने दो। हाँ चलो बताइए हिमांश, क्या हिमांशु बताइए आंसर आपका छठे का क्या है? छठे का 9। 9 आया है? सबका बताओ यही आ रहा है? नहीं सर, हिमांशु मेरा तुम पहले में मेरा गलती- 9.75। 9.75 सर इसके अलावा। अरे 9.75 आएगा। सबका यही आ रहा है? क्या गलती की हो हिमांशु? कोई गलती की है सर, और तो क्या की, दूसरा कहा है। 2 को ले लिए थे क्या? सर साथ में बताना सर। 2 को ले लिए थे सर। बोल रहा था ना कि कुछ हुआ होगा। गलती की हो। चलो ठीक है, 8 का बताइए मुदित, 8 का क्या है? सर 8 का 10.5। सबका यही आ रहा है? जी सर। ये तो बताया था 1 + 20/2 21/2 10.5, ये तो करवाया था। चलो प्रथम 30 सम संख्या का शिवानी क्या आंसर आया है? ये 9 हो ना? हाँ 9 का 31। सबका यही आ रहा है? नहीं सर, मालूम नहीं। क्यों? मेरा तो 30 आ रहा है। 30 कैसे आ जाएगा? ये तो सही सर, 31 है ना सर इसका। हाँ 31 ही है। अरे इधर देखिए, प्रथम 30 सम संख्या है तो पहली कौन सी होती है? 2, और सब में 2 का डिफरेंस होता है, तो 30वीं सम संख्या मतलब 60। अब मैंने जो सिखाया था प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, जब अंतर सेम होता तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप डायरेक्ट। तो 2 + 60/2 तो ये कितना हो जाएगा? 62/2 तो कितना आ गया? 31। अगर आप चाहो तो सम संख्या वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी हो जाता, पर नहीं वो लगाना जरूरत है ही नहीं ना। सर उसका फॉर्मूला ये n+1 ही तो होता है। ये n+1 होता है? कहाँ सो रहे हो तुम? क्या बोले सर? n+1 सम संख्याओं का योग। हाँ ठीक है सर, ठीक है। उस तरीके से भी कर लोगे तब भी वही आएगा। देखो 30 संख्या तो हाँ सर समझ आ गया। मैंने ना 30 सम संख्याएं की जगह नीचे 31 लिख दिया था, वही मैं सोची कहाँ गलती तो की। भाई तो 31 संख्या कहाँ से ले सही। आई तुम? हाँ वो धोखा लग गया सर। चलो ठीक है, अगले का आंसर क्या आ रहा सना तुम्हारा 10 नंबर का? 10 नंबर का आंसर 20 आ रहा है। हाँ सर 20 है सबका यही आ रहा है? जी। चलो शिल्पा बताइए तुम्हारा 11 नंबर का क्या आ रहा है? सर 11 नहीं बनाया और 10 भी नहीं बनाया था अभी। कहाँ सो रही है तुम? सर मैं बताऊँ आंसर? हाँ बताइए मुदित। सर डी आंसर है 221 है। सबका यही आ रहा है? यस सर, इसमें मेरा तो फॉर्मूला यही आ लगेगा रहा है। n+1 2n+1/6। चलो अब आ जाओ तो इधर। 7 नंबर किसी से बना? 7 किसी से नहीं बना? अरे सर मेरे को सर आ मुझसे गया। बना है, पर मैं बताती हूँ। क्या? चलो क्या आंसर आ रहा है सना तुम्हारा? सर 7 मैंने बनाया सर है। इसको हाँ तो क्या आंसर आ रहा है बताइए। शिल्पा आंसर बताइए 7 का। बी सर। शाबाश, तुमने कैसे बना लिया बताइए। सर a + b + c का मतलब होल, सॉरी a² + b² + c² = 3 के किया, और ऐसे ही सर। सर गलत पता है अपना क्या? लिया। सर बोलिए। सर पता है क्या? मतलब ये जो गिवन है ना अपन को, AB - BC + CA, तो ये जो BC CA है ना, इसमें C कॉमन निकलेगा, फिर B + A हो जाएगा। तो मतलब B + A ऐसी संख्या ढूंढनी है जो मतलब ट्वाइस हो, तो मल्टीप्लाई होके मतलब माइनस हो जाए, मतलब कॉमन निकलेगा इसमें से। गलत गलत, कहाँ का नॉलेज कहाँ लगा रहे हो भाई तुम। चलो और कहाँ? सना क्या तुमने कैसे बनाया? सना बताइए।
हाँ सर मैंने इसको दोनों साइड वर्क किया है, के स्क्वायर को इसको भी किया है, जैसे मेरा आया है ए अरे स्क्वायर। पहले सुनिए, पहले भाई ये चीज लगाइए। देखो ए प्लस बी सी का औसत, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, इसका औसत क्या है? के। अब के इसको है। तुम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 के करोगे, तब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, तब इसको हाँ। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 के स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो इसका वैल्यू 0 दिया तो 0 हो जाएगा पूरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 9 के स्क्वायर। अब इसका औसत चाहिए, इसका औसत चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, क्योंकि 3 ही पता है ना, तो 3 बराबर। अब तो इसका योग कितना है? 9 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 के 3 स्क्वायर। के स्क्वायर। अरे यही क्वेश्चन अब क्या यूपीएससी 2025 में आया भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। समझ में आया मुदित? सर कोशिश तो करिए समझ में, मतलब इसमें वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कुछ फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना आपको। ये फॉर्मूला याद ना, ए प्लस बी प्लस हाँ, हाँ। स्क्वायर का फॉर्मूला। 7th क्लास में पढ़ते थे 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab। सर वो क्वेश्चन में ए बी माइनस बी सी दे रखा है, वहाँ पे प्लस आएगा क्या इसका मतलब? अरे प्लस ही है, कहाँ देख के रखा माइनस? कहाँ देख रहे हो? देखो कहाँ देख के रखा ए माइनस? बी माइनस बी सी दे। हाँ सर ए बी माइनस बी सी अरे प्लस ही दिख माइनस नहीं है सर रहा। वो। ये नहीं सर प्लस नहीं दिख रहा, प्लस होता तो सर कर देते इतनी। अरे प्लस ही है भाई, ये प्लस देखो ना, प्लस नहीं दिख रहा तुम्हें? माइनस सर ए बी माइनस बी सी। सर ए बी और बी सी के बीच में माइनस है। अरे भाई प्लस है ये, देखो ये प्लस, ये दिखना रहा ये। अब दिखा है सर, अब दिखा है अब सर, दिखा पहले नहीं है, दिखा। अब दिखा हे है। भगवान। अरे सर सही पे माइनस दिख रहा था। नहीं सर, सच में माइनस दिख रहा था, वो तो लोग माइनस सही बोल कहाँ रहे है? हैं, और मेरे को भी माइनस ही। मेरे समझ नहीं, मेरे को भी दिख- माइनस ही दिख रहा अरे था। नहीं, मेरे को भी ये बता माइनस दिख रहा माइनस दिख किसको रहा है? जब वो प्लस लिखा है तो इल्यूजन कैसे हो सकता है ये? अरे सर नहीं सर, जैसे स्क्रीन में है, glitch अगर था कुछ। एक जने से ज्यादा को दिख रहा है ना तो सबको ये दिख रहा था सर। माइनस ही दिख रहा था, वो सही कह रहे हैं, मेरे को भी माइनस ही दिख रहा था, चलो, इसलिए मेरे को ठीक है, अलग तो। मेथड लगाना पड़ा। चलो ठीक है, 12 से लेके फटाफट 17 तक, 17 18 तक कर दो। हाँ 12 से लेकर 18 तक करो फटाफट। थोड़ा जूम कर लो। ये तेरी तो करिए। सर कौन से क्वेश्चन करने हैं? 12 से लेके 18 तो तुम कहाँ सोती रहती हो? सर डिस्टर्ब करने आ जाते हैं लोग तो। भाई पढ़ाई कर लो या डिस्टर्ब ही हो जाओ, एक ही काम कर लो। अब ये देखो, इसमें सब वो फॉर्मूले याद होंगे जो मैंने कल लिखवाए भी थे। वो तो भाई पढ़ लो मेरे नोट्स में, फिर बार बार बता रहा हूँ।
सोचो 2025 में एवरेज के कॉन्सेप्ट से दो सोचो 5 नंबर, डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन थे एवरेज के क्वेश्चन। सर ये करते करते थोड़ा करंट अफेयर डिस्कस कर लो। अब उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन कर लो पहले। वो तो कर दूंगा थोड़ा। आज देखा अपने पड़ोसियों के ना ना इलेक्शन ना, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप पढ़िए। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे।
कहाँ तक करने हैं सर? 18 तक। स्क्रीन नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है, सबको नहीं दिख रही है। बताइए बताइए, सभी को नहीं दिख रहा, इसी को नहीं दिख रहा? तुम्हारी तरफ नेटवर्क दिक्कत है? सर हो गया। हो गए सारे? जी सर। और किस किस से हुआ? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, 1 मिनट में बात रिफ्रेश करती हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हें? हो गया सर। और किस किस से हुआ? चलो ठीक है भाई, देखो इधर। चलो 12 नंबर का आंसर बताइए मुदित। सर ए आंसर 960। सबका यही आ रहा है? अरे बोलिए बोलिए, किसी का इसके अलावा अलग आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो मैं यही मान के क्या बोले? अरे 960 पर सबका यही आ रहा है ना? अरे भाई बता देना। चलो 13 नंबर मुदित। 125। 13 नंबर Yes, का sir. 125। 14 नंबर का तो 13 नंबर सबका जिसका अलग आए भाई बता देना, गलत आ रहा हो सही है, हाँ गलत आ रहा है उसका वो बता देना। चलो ठीक है, 14 नंबर मुदित। 42। चलो ठीक है, 15 नंबर 14 नंबर सबका सेम आ रहा है यही 42। सर सही है। अरे भाई इसमें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद, डायरेक्ट 2 से डिवाइड, दोनों क्वेश्चन में याद रखना ये चीज। और इसमें फॉर्मूला लगेगा n+1/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, 15 नंबर मुदित बताइए। 140 डी। 140 यही आ रहा सबका? अरे बोलिए। यस सर। चलो ठीक है, 16 नंबर मुदित। सर बी फॉर बॉम्बे वो 42। सबका यही आ रहा है?
अरे बोलिए, सबका यही आ रहा ना? चलो ठीक है, 17 नंबर का बोलिए मुदित। बी फॉर बॉम्बे 484। सबका यही आ रहा है। 18 Yes, नंबर, sir. 18 नंबर मुदित। सी फॉर कैलकाटा 224। चलो सबका यही आ रहा ना? चलो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा और नहीं बोल रहे तो भाई तुम लोग अपना जानो, फिर ये तुम लोगों की गलती है। फिर चलो कीजिए, अब यहाँ से शुरू हो जाइए। 19 20 21 कीजिए फटाफट। ओके सर। अरे भाई जिसको नहीं आ रहा के साथ बताते चलो। ऐसा नहीं है कि यहाँ सबका बन रहा, मेरा नहीं बन रहा तो मैं बोलो ही नहीं। ये बात याद रखना। सर हो गया। अच्छी बात है। सर आप भी सॉल्व कर रहे हो? तो और क्या। सर पहले तो नहीं करते थे। तो मतलब क्या करूं, मैं नहीं करूं? नहीं नहीं सर, आप गलत मतलब ले जाते हो बातों का। मतलब मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, पहले तो नहीं कर सकते। तो आप कर रहा हो तो अच्छी बात है ना, ये गलत बात है, बताइए। सर अच्छी बात तो है, आपके लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है। मतलब हमारे लिए क्या, मेरे लिए, मुझे एक ऐसे सपोर्ट आ रहा है बस। हेलो, और किस किस से बना? बोलिए भाई, बोलिए जल्दी। बना रहे हैं सर, लास्ट वाला रह गया, हो बाकी गया। तो हो गया।
मैं पहले बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलो ठीक है, सबसे हो गए। 19 का मुदित आंसर। हाँ सर, 19 का आंसर है x प्लस 6a। सबका यही आ रहा है। यस। चलो ठीक है, 20 का बताइए मुदित, सब किसी का अलग आया तो बता देना भाई। x प्लस 8 सर, ये क्वेश्चन तो आसान था सर। सबका यही आ रहा है। यस। 21 का बताइए मुदित। सर 21 का आंसर है 26। सबका यही आ रहा है। हम्म। चलो ठीक है, था बढ़िया है। सब कीजिए फटाफट। 22 से लेके 25 तक करो, फिर दिखेगा नहीं छोटा। 22 से 25 करो फटाफट। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से करना।
सर 25 थोड़ा ऊपर कर दो। हो गया सर। सारे हो गए? सर मेरी भी। शिवानी, शिल्पा, सीमांशु, बताइए रे, बताइए जल्दी। सर मेरा अभी 22-23 बना है। हाँ, सो रही थी इतनी देर से। सर टाइम लग जा रहा है मेरे से। शिवानी, तुमसे बना? ये 24 वाला टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी हो गए। कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हिमांशु, 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 शायद क्लास में, सर शायद क्लास में नहीं है। चलो ठीक है। 22 का आंसर बताइए मुदित। सर मेरा आंसर आ रहा है सी। सबका यही आ रहा है? किसी का अलग आ रहा तो बता देना भाई। चलो ठीक है। मुदित यही आ रहा है, यही आ रहा है सर। मुदित 23 का। सर 23 का मेरा आंसर सी है, आंसर 4। नहीं नहीं, एक नहीं 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 सर मैं एक मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये नहीं 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 सर, आंसर 4 कौन सा ऑप्शन है वो है? अरे तो 4 कौन सा? बी है। हाँ बी है। मैंने सर वो उल्टा पढ़ लिया। ठीक है। सबका यही आ रहा है? यस सर, X और 4 आ रहा है। चलो ठीक है। 24 का बताइए, 24 का मुदित। सर चॉइस का 74, जो भी आंसर है ऑप्शन ए। सबका यही आ रहा है? यस सर। शिवानी, तुमसे क्यों नहीं बना? पता नहीं, हिंदी में है शायद, इसलिए थोड़ी सर, कंफ्यूजन हो रही है। तो सर, हिंदी हिंदी में तो- इंग्लिश की पीडीएफ भी दे के रखा हूँ तुम्हें। सर हिंदी में टाइम लगता है थोड़ा। मतलब हिंदी में अब बार बार जगह जगह खोलते हैं तो फिर ये लैग मारने लग जाता है, इसलिए। जो भी, चलो ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या है। चलो ठीक है। 25 का बताओ पहले मुझे। 25 का सर ए 54। सबका यही आ रहा है? इधर देख लो भाई, इसमें क्या था देखो। एक बल्लेबाज के 6 टेस्ट मैचों का औसत स्कोर, तो भाई स्वाभाविक सी बात है उसकी 6 पारियों का अपने को टोटल कितना मार्क्स बनाया, मतलब कितना रन बनाया वो आ जाएगा। 6 चौका 24, 2 56 30 30 2 32 324। ठीक। फिर वो बोला है कि पहले टेस्ट के रन में नहीं गिने जाए और 7वें टेस्ट के रन गिने जाए तो स्कोर 58 हो जाता है। तो अब भी जो x+2 डैश लेकर x+7 तक है, तो ये जो है गुणा किससे होगा? ये भी अभी भी 6 से ही गुणा होगा। 58 जो होगा 6 48 48 4 56 30 34। अब ध्यान से समझो ये क्या बोला। यदि पहले टेस्ट का स्कोर मतलब x1 का जो है वैल्यू दे दिया इसने और x7 का आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझना। अब देखो ये x1 से लेके x6 की वैल्यू जो है 324 है और ये x2 से लेकर x7 तक। अब चाहो तो एक यहाँ पे करो कि यहाँ 50 लो और माइनस कर दो। 324 में से माइनस करोगे 50 तो कितना आ जाएगा?
4, फिर 12 में से 5 गया तो 7, 274। अब 274 जो है x2 से लेके x6 तक यहाँ वैल्यू रख दो, और x7 बराबर 348 माइनस 274, ख़त्म बात। तो कितना 4, ये गया 7, मतलब 14 में 7 गया तो कितना 74, आंसर आ गया। तो इतना याद रखना बस, ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए भाई। नंबर सिस्टम जो सिखा चुका हूँ ना, अभी तो पढ़ा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में, पहले बता रहा हूँ एवरेज से। चलो ठीक है, 26, 27, 28 कीजिए फटाफट। 26, 27, 28 कहाँ पे कराओगे आप? कर लो। PYQ नहीं करवाऊंगा, PYQ तो तुम लोग उधर करवा भी चुका हूँ, तो उसका कोई मतलब है नहीं। नहीं, कितने क्वेश्चन है ऐसे पूछ रहे हो? 36 कीजिए फटाफट। 26, 27, 28, ये भी कर ही लो साथ में। 26, 27, 28 और 33, 34 भी करो, करिए फटाफट। सर 30 और फिर 34 और 35 ऐसा? अरे 26, 27, 28 और 33, 34। अच्छा 30 नहीं करना? अरे वो बाद में कर लेंगे। दिख रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन? सर मेरे को स्क्रीन धुंधला दिख रहा है ना। तुम्हें दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बताइए। मुझे ही दिख रहा होगा। नेटवर्क इशू तुम्हारी साइड है। क्या करूं सर, नेटवर्क इशू का क्या करूं? सर 27, 28 नहीं आ रहे। क्यों? पता नहीं, दिमाग नहीं चल रहा।
किसी से नहीं बन रहा है क्या 27 और 28? सर 27 मैं कर रहा हूँ सर, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। बना 27 मेरे से भी नहीं बना। बनाइए भाई बनाइए। हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं सीखेंगे पर ठीक है, ऐसे बन सकता है। अगर वेरिएबल लेके करोगे तो बन जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बन गया 27, आ गए समझ में। बहुत अच्छी बात है। सब दूसरे मेथड से सिखाऊंगा। ऐसे 2 मेथड है इसके करने के, परंतु एक और नए मेथड से भी सीखेंगे इसका। चलो ठीक है, पर मैं सिखा देता हूँ। चलो पहले 26 नंबर का बताओ। 26 नंबर का सबका सही क्या है आंसर? सर 12.5 बी ऑप्शन। सबका यही आया 26 नंबर का? अरे बोलिए भाई, 26 नंबर का यही आया ना सबका? जी सर। बोलते हो क्या तुम लोगों को? चलो ठीक है, देखो इधर ध्यान से। 27 नंबर का 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो 60 विद्यार्थियों का जो है, यार ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस टाइप क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी। तो 60 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 35 किलो है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वाभाविक सी बात है कि 35 × 60 मैंने बॉयज़ मैंने एक्स, ठीक है, उनके वेट मतलब टोटल वेट जो है एक्स हुआ, और उनका जो है, देखो मैं 2 तरीके सिखा रहा हूँ, सीख लो। और लड़कियों के टोटल वेट है जो वाई है। तो ये आ गया अपना। ठीक है, ध्यान से समझना। चाहो तो इसको गुणा कर दो, 0 6 5 30, 3 6 18 2100 आ गया। अब आगे बोला यदि लड़कों का औसत वजन जो है 4200 कहते हो, टोटल भार तो अपने को लड़कों को पता ही है एक्स है। अब इनकी संख्या मान लिया भाई, लड़कों की संख्या ए है। ठीक है, तो x बराबर 42a हो जाएगा। और वैसे लड़कियों का अपन करेंगे तो लड़कियों का y बराबर 30b हो जाएगा। दूसरी बात, अपने को चीज़ पता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है? 60 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन जब ये x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी तुम्हारी 2100 बराबर 30, मतलब सॉरी पहले उसको लिख लो 42a + 30b। अब देखो दो इक्वेशन आपको सॉल्व करने आती होगी। एनसीईआरटी अगर मैंने बोला था एनसीईआरटी कर लेना तो कर ही सकते, पर मैं दूसरा तरीका बता दूंगा वैसे तो।
पर फिर भी ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखो A 42 A प्लस 30 B बराबर 2100, इधर है A प्लस B बराबर 60। अब देखो मैंने क्या बोला था, सिखाया भी होगा जब NCERT पढ़ा होगा आपने, ऐसे तभी एक चैप्टर करेंगे ये वाला भी, ठीक, कोई नहीं। अब देखो इसका वेरिएबल जो है अपने को समान करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं अब चाहूँ तो मैं इसको 30 से गुणा कर दूँ तो ये B वाला वेरिएबल समान हो जाएगा। तो 30 से मैंने गुणा कर दिया, 30 से B, ठीक है। इसको 30 से करोगे तो ये 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ये सेम से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 42, हाँ लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है ना, इसीलिए अपन इसी का वेरिएबल को माइनस करेंगे लड़कियों वाला, क्योंकि लड़कों की संख्या चाहिए ना अपने को, हाँ लड़कों की संख्या, ठीक है। अभी देखो ये 12 A बचा, ये बराबर 300 बचा, तो A बराबर 12 दूना भाग दे, तो 12 दूना 24, 12 पंजे 60, आंसर आ गया। समझ में आया? एक तरीका ये है, थोड़ा लंबा हो जाता है, शॉर्टकट तरीका सीखते हैं, अब ध्यान से समझना, बहुत इजी मेथड सीखेंगे। देखो ध्यान से समझो, देखो 60 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 35 kg है, ठीक है। तो इनका टोटल जो है, टोटल भार जो है ये आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, यदि लड़कों का औसत भार इतना दिया है तो 42, मैंने लड़कों का मान लिया x, ध्यान से समझना। अब ये मैंने लड़कों का टोटल भार निकाल लिया, प्लस ध्यान से समझना लड़कियों का, ठीक है। तो अब भाई लड़कियां सब x बता, लड़के अगर x है, टोटल जो है 60 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x। तो 60 माइनस x गुणा किससे हो जाएगा, 30 से। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि आप लड़कियों का अलग अलग निकाल के, लड़कियों और लड़कियों का अलग अलग निकाल के जोड़ोगे या दोनों की संख्या दोनों एवरेज से गुणा करोगे तो वही आएगा। तो बस सोल्व कर लो अब इसका। ये कितना आया था अपना, 2100 आया था, ये 42x हो गया, आएगा वही जो अपन उधर समीकरण किए थे वही। ये देखो 1800 आया, देखो वही सब सेम चीज, ठीक है। अब ये देखो 1800 उधर जाएगा, कितना बचेगा 300, ये इधर माइनस होगा तब कितना बचेगा 12x, तो x बराबर देखो 25, अब भी वही आ रहा है। ये थोड़ा हाँ सर, ये ना ये मैंने ऐसे ही किया था जैसे आप बता रहे हो। मैंने भी सर ये नेक्स्ट मेथड ही लगाया है, छोटा वाला। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलो करिए। तो फिर अब 28 ये सब अब तो सारे बन जाने चाहिए, कोई नहीं बचेगा। चलो करो फटाफट, 28 33 34 करो पहले, 28 33 34 सर सैचुरेटेड हो रहा है माइंड। क्या सीरियस, ये क्या बहाना हो गया भाई? नहीं सर, भरा हुआ हो गया सर। जो भी है फटाफट कीजिए, 36 नंबर तक क्वेश्चन तो करेंगे। आज ये चैप्टर खत्म करना है, PYQ लगा लेना खत्म, और मैं कुछ होमवर्क दूंगा वो करके आना। पहले करिए फटाफट, अभी सैचुरेटेड हो गया, पानी पी लीजिए। सर ये क्या हुआ, पानी पी लो। तो उसमें क्या है, एग्जाम में ये मैं मतलब मैं है ना, कभी मुझे गुस्सा मत दिला करो। मुझे बताओ एग्जाम में तुम एक्सक्यूज दे पाओगे? एग्जामिनर जी हमारा है ना माइंड एक्सक्यूज हो गया है, बताइए मुझे, मतलब उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। सर नहीं क्या सर आप डांट नहीं मतलब क्या लॉजिक देते हो भाई, मतलब यूपीएससी सर नहीं सर हम अभी बहुत मतलब कैलकुलेशन कर करके ना एक माइंड ऐसे हो गया है। मतलब किसको एक्सेस दे रहे हो, मतलब तुम क्या, मतलब इसे क्या जताना चाह रहे हो तुम? ये जताना चाह रहे हैं सर वाइंड अप कर दो क्लास, हम इसको होमवर्क कर लेंगे। मैं इसको खत्म कराऊंगा, मेरा क्या, चलो ठीक है तो तुम लोग कर लेना, मेरा क्या जा रहा है। हाँ सर जब कर लेंगे और नहीं होगा फिर कल पूछ लेंगे ऐसा। चलो ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से एवरेज जो है खत्म हो गया है। ठीक है सर, पर ये ना ये बहुत गलत बहाना है भाई, सही बता रहा हूँ। तुम लोगों का नुकसान है, मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान तुम लोगों का ही है। ठीक है, मेरी तरफ से छुट्टी मारो चाहे कुछ भी करो। चलो ठीक है, तो भाई कर लेना ये सारे PYQ। सर सच्ची बात है सर, उसका नहीं है बात ये नहीं कि तुम मेरे को समझिए, यहाँ अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ है क्लास को चलते हुए। सर नहीं एग्जाम में कैसे बैठोगे, नहीं एग्जाम में कैसे बैठोगे, नहीं ये बहाने मतलब कहाँ तक चलेंगे तुम लोगों के, बताइए। सर एक काम करें 36 तक कर लें, उसके बाद आप होमवर्क दे देना, ऐसे कर लें। तो मेरा तो यही प्लान था कि मुझे 36 तक कराना था, क्योंकि PYQ तो मैं करवाऊंगा नहीं ना, ये तो आपको करना है खुद से। मैं ऑलरेडी PYQ की क्लासेज पढ़ी है आप लोगों के पास, तो उसका तो मैं करवा के क्या ही करूंगा।
सर 36 तक कर लें इसमें आप कोई फिर। तो लोगों को डाउट होता तो मैं बता देता। अरे कोई नहीं, चलो ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है कर लेना, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। हाँ ठीक है, एक तो ये होमवर्क हो गया, ठीक है। और उस क्या क्या ये जो क्या हो गया? ये बचे हुए जो क्वेश्चन है ये सारे कर लेना, यहाँ तक ये सारे 28, 29, 30, 31, हाँ ठीक है ये कर लेना। और राकेश यादव वाली बुक में से एवरेज का पूरा चैप्टर कर लेना, ठीक है। ठीक है। ये एक तो ये होमवर्क है, कल अपन जो है हाँ। उधर शुरू करेंगे। हाँ चलो ठीक है, बच जाओगे। सैटरडे फिर कल एक और होमवर्क दूंगा, वो कर लेना। तो मतलब मुझे सैटरडे तक क्लास खत्म करनी है, ये चीज याद रखना, मतलब संडे तक नंबर सिस्टम। सर राकेश सर एक बार सर बच्चों को बता दो राकेश यादव में पेजेस कौन से हैं। अच्छा तुम्हें मुझे तो मालूम तुम उठा के फेंक देख दो लेंगे मोदी हाँ, से। देख लेंगे। या मोदी तो मतलब तुम है ना, मुझे तो मालूम मतलब देखो तीर क्या मार रहा है कि बच्चों को पता नहीं होगा। मुझे तो छोटे छोटे एबीसीडी वाले बच्चे। यार सर मुझे मोदी तो मालूम है देख। एवरेज ही ना मालूम है। चलो ठीक है कर लेना, एवरेज जाके टॉपिक उसमें से कंप्लीट, ये नहीं निकला ना। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, भागिए जाके, अब सो जाइए जाके। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।